हैं भाजपा हराओ, जी दुष्टता की शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं, उसका वो किया, लेकिन शुरुआत देखिए जनवरी में देखिए हमने किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए जो बात वो मैं लोग कह तो रहा हूँ। हमारे अभियान को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमने शुरू किया हमने। एक मिनट, आप मेरी बात जरा ध्यान से 5 मिनट मुझे आप बिना टोके सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ, बताइए बताइए। आपके हमारे सामने आपके ये गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट भी बैठे हैं। मैं सभी को जान रहा हूँ, गोपाल जी से भी मेरी कई बार नहीं, चर्चा आपके हुई है। मेंबर हैं। तो मैं आपको एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं जी और ये सभी देशद्रोही भी हैं। जी इनसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है, जिन्होंने समझौता के तहत जो है ना सत्ता पाई, देश के साथ साठगांठ करते हुए इन्होंने सत्ता पाई और जी दुष्टतापूर्वक अपने ही देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्टों को जी। लज्जा नहीं आई, उसे अपने देशवासियों के ऊपर थोप दिया। हम्म आज 75 साल बीत जाने के बाद आपके ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो लीगल व्यवस्था, सभी नियम कानून अंग्रेजों के वही हैं जो जी उसने आपको उत्पीड़न करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। जी जी चंद मुट्ठी भर जो है अंग्रेज भारतीयों का जी दुरुपयोग करते हुए भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जो कंडक्ट रूल बनाए थे, वही जी। दुष्ट कंडक्ट रूल अभी भी आप पर थोपे हुए। हम्म। हमारे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आजादी के, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, उन्हें ये बदबूदार नियमों और कानून में बदबू नहीं आती है गुलामी की, मुझे लज्जा आती है यदि उन्हें उसमें बदबू नहीं आती। नहीं, उनको कुर्सी बचानी है। जी। किस कुर्सी की बात कर रहे हैं? क्यों कुर्सी चाहिए? देश की बात करिए पहले। वो तो तुम्हारी कह रहे हैं कुर्सी 50 साल महत्वपूर्ण में है या देश शासन, महत्वपूर्ण है? 50 साल शासन अकेले करूंगा, 75 125 साल वो जीना चाह रहे हैं। एक सब कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और जी। उसके लिए मुझे ये जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो खुद के लाभ के लिए जीना चाहती हैं, मुझे उनमें से एक भी नहीं चाहिए। तो कौन किसको लेंगे फिर? जो 21 लक्षों के साथ उतरने के लिए सदस्य और चंद्रगुप्त की भूमिका निभाएगा, ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्त इनको पराजित करे। हाँ, तो ऐसी को लिस्ट बनाइए ना सर जी, ऐसे लिस्ट बनाइए और उसमें देखें नहीं, लिस्ट नहीं बनाना है। चंद्रगुप्त धन जी, है कि नहीं। नहीं नहीं दुआ जी समझिए इसको। चंद्रगुप्त जी ओपन कंपटीशन, जो घर घर जाके लोगों को जोड़ेगा, 21 लक्षों से कैसे पर्वत भारत आएगा, कैसे कलयुग से कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इस 21 लक्षों के साथ यह देश बदलने वाला है। यहाँ की शिक्षा पद्धति से लेके हर चीज बदल जाएगी। गुलामों के नियम कानून आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, व्यवस्था सही निर्णय लेने के लिए है। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे प्रशासनिक दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी। जो गुरुकुल व्यवस्था है, आपके विचार बहुत उत्तम है, लेकिन ये उसके अकेले विचार नहीं है, ये कोई विचार नहीं है। पड़ेगा। इनको देखिए, हम और आप सभी को अपने आप को या तो सदस्य की भूमिका में देखना है, या चंद्रगुप्त की भूमिका में देखना है, या चाणक्य की भूमिका में देखना है। 3 भूमिकाएं हैं, राइट। और चंद्रगुप्त इज ओपन कंपटीशन। क्राइम फ्री भारत का जो नंबर 1 चंद्रगुप्त बन के उभरेगा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ऊपर के जो 40 लोग जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, और मेरिट लिस्ट का एक ही क्राइटेरिया है कि कितने लोगों को जोड़ा है, और जोड़ने का तरीका एक ही है, घर घर जाइए, संगोष्ठी करिए, लोगों को जो है ना 21 लक्षों के बारे में बताइए और बताइए कि आप सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त के रूप में, और उसको जो है ना जोड़ के आप आगे बढ़िए। उस हालत में तो देखिए, मेरे 84 लाख मेंबर हैं,
राम रहीम कहता है मेरे 10 करोड़ अनुयायी मैं तो हैं। ये कह रहा हूँ, ये तो ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, आपके कहने ना कहने से कोई फर्क ही नहीं तो पड़ता। वो देखिए नेट से माध्यम से जुड़ते हैं जो क्राइम और बाकी जो सामाजिक देखिए, कार्यकर्ता ये हमने ऐप बनाया है। उसमें देखो मेरी उनका बात ध्यान होता से है कि सुनो, बस मैं संस्था दुआ से जी जुड़ा सुन लीजिए 5 मिनट, तब आपको बात समझ में आएगी ना। जी जी ये ऐप के माध्यम से आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा, केवल एक व्यक्ति को जोड़ने। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ देंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देगा। यदि आप 5 लोगों को जोड़ देंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देगा। यदि वो आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला अधिकारी बनाएगा। यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बनाएगा, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाएगा। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और जो चंद्रगुप्त जो घर घर जाके संगोष्ठी करके इन 21 लक्षों को, ये कंसेप्ट जनता के बीच में रखिए। 200 मीडिया होगी, आप रखिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और हमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, मैं 2024 देखिए दुआ जी 2 मिनट मुझे बात समझाने में भी, बहुत बहुत जरूरी बात है। ये जो राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं लोगों ने, ये किस उद्देश्य से बनाई हैं? ये तो 10-10 20-20 साल से चल रही हैं। इन्होंने एक व्यक्ति को नहीं, एक चीज को नहीं जीता है, तो एक सीट को नहीं जीता है। इनका लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? खुद के लाभ के लिए, या किसी से इनकम टैक्स का जो है ना पैसा लेके उसको वापस करके कुछ पैसा बनाने के लिए जी रही हैं, या जो है ये अपने जो है गाड़ी के सामने लिख के बोर्ड लटकाना चाहती कि मैं इस राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, नहीं, क्या मकसद क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो इसी को छानना है ना, इसको हम लोग इसको चलनी में छाने। देखिए मेरा ये कहना है कि भैया जिसमें खराब मछली है। देखिए दुआ जी देखो, कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दुआ जी मेरा कहना है कि ये मुंह से बकवास करने की बजाय घर घर जाके संगोष्ठी करके जोड़ के दिखाएं, ये सही विजिबल डेमोक्रेसी होगी। और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो ये चंगू मंगू तय नहीं करेंगे, ये तय कर लिया जाएगा कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ये व्यक्ति 40 लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 40 लोग विधायक बनेंगे। इसका पूरा मॉडल रेडी है, मैं आपको बता रहा हूँ। काम करता हूँ गुप्ता जी, और 36 साल से काम कर रहा हूँ। और जब मैं ये 36 साल के अनुभव आपके बदलने वाले हैं, 36 साल के अनुभव आपके बदलने वाले हैं। आने वाले 2024 में मैथिली शरण भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये संकल्प बता रहा हूँ। जी जी जी, नहीं आपकी कुछ, और ये मैं कह रहा हूँ, ये चंगू मंगू जो अपने लाभ के लिए, सुनो मेरी बात, जो चंगू मंगू अपने लाभ के लिए जीना चाहते हैं, ये देश को क्या करेंगे, क्या उद्देश्य है, वो सूची बताएं कि ये देश में क्या करेंगे। ये भी फ्री भी बांटेंगे क्या, या देश को समृद्ध बनाएंगे? क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य देख लीजिए, देश बदल जाएगा। इस देश में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा। ये देश जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। इस देश में कोई गरीब व्यक्ति नहीं होगा, इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा। ऐसा भारत मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन जमीन को उतार देगा। बहुत उत्तम बात है, बहुत उत्तम। तो मैं यही कह रहा हूं कि चंगू मंगू इनको हराने के लिए ये क्यों बनना चाहिए? ये किसी से अच्छी है क्या? जनता बिक जाती है ना बाबा, 500 रुपया में शराब की बोतल में ये अब जनता नहीं बिकेगी, जनता जो है लूटेगी इनको, क्योंकि इनकी ऐसा व्यवस्था बन जाए कि भाई ये सब खाएं भी और इनको वोट भी ना दे। ऐसी देखिए, इसको मैं दुआ जी आपको बताता हूँ। मुझे बताया गया 12 लाख रुपए के खर्चा करके रामलीला ग्राउंड में आज और कल 2 दिन का प्रोग्राम रखा, बहुसंख्यक समाज का, पूरे हिंदुस्तान से बुलाया, सारे लीडर आए, पब्लिक है नहीं। लीडर है, पब्लिक नहीं है। मेरा सोचना ये है कि पब्लिक को कहीं इकट्ठा मत करो, हर कोई घर में जाए और लोगों को जोड़े और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करे।
उसके पीछे यही आता है ना भाई कि लोग कहाँ भागे, उनको एक तो स्वास्थ्य की बात क्यों आती भागना है, कि उनके घर जाइए ना। आर्थिक प्रॉब्लम होता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं कम्युनिकेशन में, तो मैं वो ये कह रहा हूँ आप करें, मैत्री जी करें, आप तो मैत्री उनके जी बीच में कितना खर्च करें? आप उनके बीच में पहुंच के स्थापित करिए ना अपने आप। उनके भी 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, शायद आपके भी नहीं होंगे। उनका तो जा रहा हूँ रोज ही तो आज मेरे रामलीला ग्राउंड में था, कल मैं रामलीला ग्राउंड में, परसों मैं बसंत कुंज में हूँ, परसों मैं एक और दूसरी जगह मीटिंग कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ, 16 को मैं खुद प्रोग्राम कर रहा हूँ, बीच में 14 तारीख को उद्धव ठाकरे से मेरी मुंबई में मीटिंग है, सुबह जाऊंगा रात में आऊंगा। दुआ साहब जो है, 20 मैं हैदराबाद में हूँ। अब मैं बताता हूँ ना, पूरे महीने का शेड्यूल देता हूँ अपना, मैं रोज बिजी हूँ, लेकिन दुआ साहब मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको आनंद आएगा। जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बीवी कहती है कि भैया छोड़, तुम इतना पैसा खर्चा करता है, तू चुपचाप जब बाजार जा और 2 किलो आलू खरीद के ला। मैं कहता भाई तुम आलू खरीद लो, मैं तो कुछ और कर रहा हूँ। देखो, मैं जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। ये डिस्कंसल्ट प्राणी जो अपने लाभ के लिए राजनीति में आके खुद को स्थापित करना चाहते हैं, वो इस देश का भला नहीं कर पाए। हाँ, तो ये तो दुष्ट अपने आप को जो ना कुछ स्थापित करने के लिए, जो दुष्ट अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने के लिए, लेकिन जब तक लोग स्वार्थी नहीं होंगे, जब तक लोग स्वार्थी नहीं होंगे, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो फिर वो महत्वाकांक्षी नहीं होगा। आप सबसे पहले स्वार्थी हो, तो महत्वाकांक्षी जो है ना 21 लक्ष्यों से बनाओ ना कि हम देश को समृद्ध कर देंगे, इससे बड़ा स्वार्थ और क्या हो सकता है? जो 75 सालों में मैं हमारे बुआ जी सुनिए अरे बुआ जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसी धरती उसी मिट्टी का पैदा हुआ हूँ, जहाँ से चाणक्य और चंद्रगुप्त पैदा लिए, जिस मिट्टी में, उसी मिट्टी का मैं पुत्र हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है, हम आपको बिना 5 पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त बनने की हम पूरा मॉडल दे रहे हैं, आप तो हमसे जुड़िए ना, क्या दिक्कत है? हमारे विश्वास है, मुझे बनाइए। नहीं, बिना पैसे का, जहाँ पे हम लोग एमपी की लड़ाई सोच रहे हैं कि 20 से 30 करोड़ खर्च होगा, और कहाँ से 20 करोड़ तैयार करें, हम उसके लिए दिन रात सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं 1 पैसा नहीं होगा, तो फिर हम तो कहेंगे भाई हम तो दिन रात आपकी आरती उतारना शुरू कर देंगे आपके फ्लैट में आके। तो आपको आरती उतारने का जो है ना प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि 2024 में मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है कि उभरते हुए चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने वाले हैं। और ये मेरा संकल्प है और जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है। और ये परिवर्तन इतना महान होगा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये सतयुग ही परिवर्तन होगा। जय गुरु जो वहाँ वाले कलकत्ता वाले तो नहीं आपके? नहीं, ये जय गुरुदेव जी मथुरा में रहे हैं आज। मथुरा नहीं, अभी जय गुरुदेव का अभी मैं वहाँ पे सनातन देव स्पीच दे के आया हूँ, वहाँ उड़ीसा में, बालेश्वर में। नहीं, ये जय गुरुदेव जी जो है, ये जय गुरुदेव जी सफेद वस्त्रधारी है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जूट के कपड़े पहना दिए, जिनको जूट वस्त्रधारी करते हैं। इन्होंने बहुत भविष्यवाणियां की हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि वो सभी भविष्यवाणियां क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में समाहित है। जी। तो मैं तो परिवर्तित भारत की बात कर रहा हूँ। मुझे ये टुच्ची राजनीतिक पार्टियां ढेले आंख से नहीं सुहाती हैं, जिसमें स्वार्थी लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कि मैं ये बन जाऊं। मैं तो इनके साथ खड़ा भी नहीं हूंगा। यदि उन्हें भारत के 21 लक्ष्यों से प्रेम है, और यदि उनको लग रहा है कि ऐसा कोई लक्ष्य रह गया है जो शायद छूट गया है, तो मैं उसे समाहित कर लूंगा। लेकिन जब तक आप लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, मैं आपके साथ खड़ा नहीं। मैं लक्ष्य, मुझे चंद्रगुप्त बनाइए, मैं घोड़ा उड़ाने के लिए तैयार हूँ। तो बस मैंने आपको ऑलरेडी SMS आप चाणक्य बनिए, मुझे चंद्रगुप्त बनाइए। आप चंद्रगुप्त स्वतः बन जाएंगे। हमने आपको जो है 2 लिंक भेजी है। ये मेरा स्वार्थ बोल रहा है कि मैं चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ। नहीं, ये स्वार्थ नहीं बोल रहा है, ये आपके अंदर का वो बोल रहा है कि आप परिवर्तित भारत को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप 21 लक्ष्यों को जमीन पे फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये देशभक्ति है। कौन कह रहा है स्वार्थ है?
भाई हर आदमी कहता है कि चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ, हर आदमी नहीं कह रहा नहीं था, नहीं बनना नहीं नहीं, चाहता वो हूँ, चंद्रगुप्त चीफ कौन मिनिस्टर होगा? बनना चाहता हूँ। जो जन जन इसके लिए तक सारे 21 लाख सारे जो कान नहीं हाथ नहीं, कंधे अपनाते रहते जस्ट हैं। ए मिनट, ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त हम किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, उसे चंद्रगुप्त खुद बनना होगा। और चंद्रगुप्त बनने का एक ही तरीका है, घर घर जाके संगोष्ठी करके 21 लक्षों के बारे में उसे बताइए और उसको जोड़िए। वो सदस्य के रूप में जुड़ेगा, वो सदस्य ऊपर जाके मतदाता भी होगा, वो छत पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के बारे में जो है ना संकल्प लेगा कि मैं इसे विजयी बनाऊंगा। और रही बात इन टुच्चे नेताओं की जो कत्ल की रात करते हैं, तो इस बार 2024 में महाकत्ल की रात होगी, जिसमें इन राजनेताओं को लूटा जाएगा, जिसमें ये पहले 1000-2000 मारते थे, इस बार पब्लिक कहेगी कि सर 15,000 और 20,000 दो, और वोट फिर भी नहीं देंगे, वोट तो चंद्रगुप्त को ही देंगे। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी रोशन लाल जी हैं, और वो अब तक कई हजारों गांवों में जगह जगह घूमते हैं, और जो उनको एक रोटी खिला देता है बस उसके साथ घूमते रहते हैं, और पूरा उन्होंने इकोनॉमिक्स कैसे देश बचेगा, कैसे होगा, समझाते रहते हैं। और एक देखिए, गोपालगंज बिहार का एक बंदा है, ये पब्लिक को समझा के भला नहीं, मतलब पब्लिक को तो जोड़ने के वो लिए बेचारे समझाना है। उनको जस्ट ए तो कई मिनट, बार जस्ट ए बुरा मिनट, ना जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, सुनिए सुनिए। देखिए दुआ जी, मुझे रिस्पॉन्ड करने देंगे तो ये देश के नाम संदेश है, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कोई भी बदलाव सांसद के अंदर लाके लाना पड़ेगा आपको, और ये 21 लक्ष्य जो है, सांसद में घुसे कैसे, तभी तो बदलाव और ये वो होगा। चंद्रगुप्त के माध्यम से पहुंचेंगे ना। अच्छा, और ये हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम देश के हित में जाएंगे, 21 लक्षों के हित में जाएंगे। और मैं उसी राजनीतिक पार्टी या उस व्यक्ति से जो है ना केवल साथ खड़ा होऊंगा जो कहेगा कि मैं 21 लक्ष्य, यदि उसमें कमी दिख रही है तो मैं लक्ष्य बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि वैसे मेरे ख्याल से तो उसमें 21 लक्षों के बाद 22 में की जगह नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसा निकाल पाएगा तो मैं वो भी उसमें सम्मिलित कर लूंगा। तो एक तो लक्ष्यों के साथ खड़ा होना, नंबर 1। दूसरी बात है कि उसे अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करना पड़ेगा, और चंद्रगुप्त स्थापित करने का एक ही तरीका है, लोगों के पास जाओ, उन्हें जोड़ो। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त जो है ना प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ऊपर के 40 लोग जो है सबसे अधिक जोड़ने वाले मंत्री बनेंगे। तो मैथिली शरणगुप्त किसी को ना मंत्री बना सकते ना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। मेहनत करिए, और पारदर्शी तरीके से जो है ना सिस्टम आपको रोज अप्रिसिएशन लेटर जारी करेगा, आपको मालूम होगा कि आप कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, आप बहुत ज्यादा संगोष्ठी करिए। तो उस हालत में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, उनको अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, सबको जोड़ने में माहिर है, वो सब जगह जोड़ रहे हैं, तो फिर क्या बुरा है उनको। वो इतने माहिर हैं कि बिना चाय बेचे चाय वाले बन गए, बिना भीख मांगे भिखारी बन गए जी। उन्होंने बाकी को भिखारी बना दिया। डिमोनेटाइजेशन जिस पर्पज के लिए किया उसमें से एक मकसद भी पूरा नहीं हुआ। वो जितनी मनी सर्कुलेशन में थी, जितनी मनी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा मनी आ गई, इसका मतलब है काउंटरफेट करेंसी भी आ गई। हाँ, वो कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के से जो है ना उनके फेवर में दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लीगलिटी एग्जामिन की है, उस आदेश की बुद्धिमत्ता को एग्जामिन करने की जरूरत थी कि आपने जो 5 मकसद कहे थे, आप बताइए कौन से 5 मकसद पूरे हुए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो लीगली तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपने बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन लिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्या? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमने क्वेश्चन उठाए ही नहीं। हम तो घटिया ढंग से जो ना प्रश्न उठाते हैं, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या करेगी। तो मैं ये बता रहा हूं, इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 वर्ष से जो ना गुलामी के नियम कानून थोप के रखे हैं। जिस व्यक्ति को इस पे गुलामी की बदबू नहीं आ रही है, मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहूंगा। जो इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाने के लिए तैयार नहीं है, जो यदि गलत निर्णय लेने वाले को जो है ना यदि उसके जेब से कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, यदि वो इस व्यवस्था में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। जो गुरुकुल व्यवस्था, नई गुरुकुल व्यवस्था जो कि वैज्ञानिक भी होगी,
जो इस देश को जो है ना बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएगी, इसको विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगी। यदि ऐसा विजन नहीं रखता है तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। किसी को हरा के जीतने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम विजन सबका होता है सर, सबका होता है, लेकिन कई बातें होती है क्योंकि शरीर नश्वर है। ये आपके अनुभव बदलने वाले हैं। जो है कभी कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई कमी होती है। ये हम परफेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि एक मॉडल लेके आएंगे जिस मॉडल के तहत हर किसी को पारदर्शी तरीके से अपनी भूमिका अदा करने का मौका मिलेगा। लाइए ना, मैं आपको आज से अपना गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। कहिए तो मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको ये संकल्प लेता हूँ कि चादर तकिया लेकर के, और मैं अभी बस ऑटो पकड़ के आपके फ्लैट पे आ जाता हूँ, वहीं रहूंगा। आइए आपका स्वागत है। बीवी को कहता हूँ भाई अपना प्रैक्टिस करो, अपना कमाओ और बाकी ऑफिस भी संभालो, मैं चला। आप चिंता मत करो, कुछ समय बाद भारत का एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। अरे आदमी को तो छोड़ो, पानी जो 400-500 फीट नीचे चला गया वो 8 फीट पे आ जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। भारत से कैंसर विलोपित हो जाएगा। क्योंकि कैंसर बीमारी नहीं है। आपने डीप नॉलेज में आपने सब किया है, अब रह गया कि इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन वाली बात। मैथिली शरण गुप्त बांधेंगे और संकल्प लेते हैं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित, अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो मैंने आपको दो लिंक भेजी हैं, आप हमारे ऐप से जुड़ जाइए। साथ होने का यही एक तरीका है। और हमने आपको क्राइम फ्री भारत के जो है ना चैनल का लिंक भेजा है। तो पहले भी जुड़ा हुआ हूँ आपका, मेरे लिंक के साथ जुड़ा हुआ है आपका। नहीं, अभी तक आप जो है वो ऐप से नहीं जुड़े। अच्छा, ऐप से ही तो कुछ बन पाएंगे, नहीं तो वो तो। चलिए मैं जुड़ जाता हूँ। आप जुड़िए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वरी शक्ति करा रही है। किसी की औकात नहीं है कि जो ये भविष्यवाणी गलत हो जाए। क्योंकि देखिए, हम और आप कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। यदि ईश्वरी शक्ति कर रही है तो फिर तो होना ही होना है। आपके मुंह शक्कर, गुड़ शक्कर, और आपके हर वचन जो है पूरा हो जाए, ये मैं कामना करूंगा, दुआ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप हमारे साथ खड़े होंगे। नहीं, मैं आज मैं वचन देता हूँ आपके साथ। चलिए, हमने एक किला फतेह कर लिया है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमको मिल गया है। हम जरूर सफल होंगे। और मैं आपको जो है ना अपना संकल्प बता रहा हूँ, ये देश बदल जाएगा। ये देश इन गद्दार नेताओं के कारण वो हुआ है। अरे बताइए, आप जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में जाके लंदन में कैसे लंदन डिक्लेरेशन साइन किया कि हमारा देश जो है ना क्राउन का मातहती स्वीकार करता है। मैं पूछता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ये ताकत है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी जी जाके कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान का मत? ये ट्रांसफर पावर ऑफ अटर्नी पे है। देश आजाद हुआ कहाँ है? तो भैया वो राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर साइन किया है। मैं वही के लीज पे साइन किया है। मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने अंग्रेजों के एजेंट बन के समझौते के तहत जो है देश को लिया है, ट्रांसफर ऑफ पावर कराया। और ये जो है ना घटिया काले अंग्रेज बन गए हैं जिन्होंने अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी की है। उनके ऊपर 75 साल बीत जाने के बाद भी वही घटिया कानून थोपे हुए हैं। कोई भी अच्छा नेता अपने देश के ऊपर गुलामों के कानून नहीं थोप के रखता है। इन मुद्दों की तो बात हमें कभी ना कभी करना ही पड़ेगी ना। हमें नियम कानून और विधान तो बदलना ही पड़ेगा। जी, कुछ मीडिया वाले का फोन आ रहा, आने वाले वो। चलिए, जरूर। हम जो है जो हमने शर्तें बताई हैं, यदि वो शर्तें आपको मंजूर हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मंजूर है सर, मंजूर है। चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।